नमस्कार दोस्तों। भारतीय जीवन बीमा निगम में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हमारे बीच एलआईसी के एक बहुत पुराने कर्मठ अभिकर्ता रमेश कुमार तिवारी जी आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। रमेश कुमार तिवारी जी पिछले 23 वर्षों से भारतीय जीवन बीमा निगम की सेवा में हैं, एक अभिकर्ता के रूप में, और अभी ये डीएम क्लब मेंबर भी हैं। तो एक लंबा तजुर्बा लेकर के वो हमारे बीच पधारे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। बीमा संबंधी बाकी बातें श्री रमेश भाई से ही समझेंगे। श्री रमेश भाई अब आपको बताएंगे कि बीमा क्यों जरूरी है, बीमा क्यों लेना चाहिए, और अपने कुछ महत्वपूर्ण प्लान भी बताएंगे। तो रमेश भाई। थैंक यू शुक्ला जी। शुक्ला जी का धन्यवाद। भाइयों, आप लोगों को भी हमारे तरफ से नमस्कार। मैं एलआईसी अभिकर्ता शाखा गोंडा से हूँ। लगातार 17 वर्षों से डीएम क्लब मेंबर हूँ गोंडा ब्रांच में। नाम रमेश कुमार तिवारी और रहने वाले हम थानेपुर के हैं, जिला गोंडा है। जो है, लोग बीमे से कतराते हैं, बीमा क्यों लेना चाहिए। अक्सर इसकी जानकारी गांव देहात या कुछ लोगों में विकसित नहीं हो पाती। बीमा लेने का मेन ध्येय जो होता है, अपने आप को सिक्योर्ड करना, जो अपने आप को सुरक्षित रखे। सुरक्षित रखना ये होता है अपने बच्चों, पति पत्नी, माता पिता, यानी सबका देखभाल करना। यही होता है सबसे बड़ी सुरक्षा। सुरक्षा लेने में लोग तमाम प्रकार की आनाकानी बरतते हैं, ये है वो है, लेकिन व्यक्ति ये नहीं सोच पाता है कि जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उसके बाद में हमारे माता पिता, पत्नी, बच्चों का क्या हाल होगा। इसकी उनके ना रहने के बाद उनको क्या क्या झेलना पड़ता है, ये अक्सर हम गांव से मिलान करते हैं। अक्सर हमने इस चीज को देखा है कि क्या है, क्या क्या परेशानी उनको झेलनी पड़ती है। इसलिए मित्रों, हम आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए एवं अपने परिवार के लिए बीमा लेना कतई ना भूलें। चाहे बड़े से बड़ा बीमा लें या छोटे से छोटा बीमा लें, बीमा लेना सबसे ज़्यादा अनिवार्य, बहुत जरूरी माना गया है। क्योंकि जैसे आप ये सोच रहे हैं कि मेरे न रहने के बाद मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कैसे बनेगा। संजोग से उसके गार्जियनशिप खत्म हो जाने पर वो आगे कुछ नहीं बन सकता। इसलिए अगर आप भविष्य में सजोए हैं कि मेरा बेटा आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कुछ भी बने, तो उसके लिए आपको एक पॉलिसी लेना ही जरूरी है। क्योंकि अगर आप उस पीरियड तक नहीं रहते हैं तो आपने जो सपना अपने बच्चे के लिए या अपने परिवार के लिए सजोया है, आपके न रहने पर वो पैसा उनकी भरपाई करके उस पद तक उनको पहुंचा सकता है। इसलिए बीमा लेना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई को। लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड एक्सीडेंट्स। तो इसमें क्या हो जाए पता नहीं। इसीलिए ये जरूरी है कि आपके पास चाहे छोटा चाहे बड़ा बीमा होना चाहिए, आपकी आवश्यकता के अनुसार।
अब मैं रमेश भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि वैसे एलआईसी में तो बहुत सारे प्लान हैं, लेकिन एक बीमा ज्योति प्लान कोई नया आया है, तो इस बीमा ज्योति के लाभ के बारे में, उसको लेने से फायदे क्या हैं, इसके बारे में आप ज़रा प्रकाश डालें, ताकि हमारे बीमा धारकों को, हमारे लोगों को भी पता चले कि बीमा ज्योति प्लान क्या है। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीमा ज्योति प्लान जो है अभी नया नया आया हुआ है, मुश्किल से ज़्यादा 3 या 4 महीने हुए होंगे। बीमा ज्योति पॉलिसी एक बहुत अच्छी पॉलिसी है जो गारंटी शुदा पॉलिसी है। गारंटी शुदा पॉलिसी इसलिए कहते हैं कि जैसे लोग कुछ ऐसे भी मिलते हैं हम लोगों को कि जो कहते हैं क्या आप गारंटी मुझे दे सकते हैं। बीमा ज्योति पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है कि जिसकी हम गारंटी स्टाम्प पर लिख के दे सकते हैं। इसलिए दे सकते हैं कि जो पॉलिसी आपने ली है उसमें 8% गारंटेड बोनस है। 8% गारंटेड बोनस ये मायने रखता है कि आप कोई भी पॉलिसी लेंगे वो आपको दूना करके ही देंगे। इसलिए बीमा ज्योति पॉलिसी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गारंटेड युक्त है और सभी पॉलिसी धारकों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीमा ज्योति पॉलिसी अवश्य लें। बीमा ज्योति पॉलिसी बहुत ही महत्वपूर्ण एवं गारंटेड पॉलिसी है और आपको बहुत अच्छे बेनिफिट भी उसमें हैं। उसमें फायदा भी है, विकलांगता हित लाभ भी है, दुर्घटना हित लाभ भी है, यानी सारी चीजें उस पॉलिसी में हैं। विकलांगता हित लाभ में ऐसा है कि 50% एक्सीडेंट में विकलांगता होने पर उनकी आधी किस्तें माफ कर दी जाएंगी। पूर्ण अपंग होने पर उनकी सारी किस्तें माफ कर दी जाएंगी, जो कि पॉलिसी अपने आप चलती रहेगी। समय पूरा होने पर उसे 8% गारंटीड बोनस लगा करके पूरा भुगतान दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई, बीमा ज्योति के लाभ को बताने के लिए। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि आप एक जीवन आनंद पॉलिसी, जिसमें सभी लोग कहते हैं कि एक स्लोगन दिया हुआ है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो उस पॉलिसी के बारे में ज़रा प्रकाश डालें कि किस तरह से वो लाभदायी है और किस तरह से हमारे ग्राहक मित्रों को, पॉलिसी धारकों को, बीमा धारकों को वो लाभदायी है। रमेश भाई। थैंक यू शुक्ला जी, आपने बहुत बढ़िया बात की कि जीवन आनंद पॉलिसी में जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मित्रों, सर्वप्रथम मैंने यही बताया है कि बीमा मतलब क्या होता है। बीमा का मतलब आपका आरडी एफडी ये नहीं होता है। बीमा का मतलब होता है कि अपने आप को सिक्योर्ड रखना, यानी जितने लंबा समय तक आप पॉलिसी लेते हैं उतने समय तक एलआईसी आपकी सुरक्षा करती है। आप चाहे 15 साल की पॉलिसी लेते हो, चाहे 20 साल की पॉलिसी लेते हो, चाहे 30 साल की पॉलिसी लेते हो, जितने लंबी पॉलिसी आप लेंगे मित्रों उतना ही लंबा रिस्क कवर एलआईसी आपको देती रहती है। रही बात जीवन आनंद की, मित्रों जीवन आनंद पॉलिसी अच्छी पॉलिसी है। उसमें देखिए, चाहे आप 17 साल का टर्म ले, 21 साल का टर्म ले, 25 साल का टर्म ले या 31 साल का टर्म ले, जो भी आप टर्म लेते हैं टर्म के अनुकूल उसका भुगतान कर दिया जाता है। टर्म भुगतान होने के बावजूद जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आपका 10 लाख का पॉलिसी लिए हैं तो 10 लाख का, 5 लाख की पॉलिसी अगर लिए हैं तो 5 लाख का बराबर रिस्क कवर बना रहता है। मैच्योरिटी के बाद अगर आपकी एज 70 साल से एबव जाती है, आप अगर चाहें उसमें जो बचा हुआ सब इंश्योर्ड है तो उसका 50% ले सकते हैं। 50% लेने के बाद आपका 50% का रिस्क कवर जीवन आनंद पॉलिसी में हमेशा की तरह बना रहेगा। आपके न रहने पर और जो पैसा बचेगा आपकी नॉमिनी को मिलेगा।
दुर्भाग्यवश मैं ये नहीं कहता, अगर आपके जीवन में ऐसी चीजें आ गई कि आप 80 वर्ष क्रॉस करते हैं और अगर आपको पैसे की जरूरत है, तो जो भी आपका 50% पैसा बचा हुआ है, अगर आप उसको भी लेना चाहते हैं तो उसको भी ले सकते हैं। इस चीज को देखते हुए जीवन आनंद पॉलिसी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मान लिया आपने 21 साल 20 साल की ईयर में 21 साल का टर्म लिया, 41 साल बाद आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम बीमा ले सकते हैं। उस स्थिति में आप बीमा मत लें। आप जितने का बीमा लिए हैं उतने का रिस्क कवर आपका बराबर चलता रहेगा और आपके न रहने पर आपके परिवार को उतना भुगतान कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्री रमेश कुमार तिवारी जी का, जो हमारे बीच आए और LIC के महत्व को, उसकी पॉलिसियों के महत्व को समझाया। हमें पूर्ण विश्वास है और ये आशा है कि आप इनकी बातें गौर से सुने होंगे, समझे होंगे और इस चीज़ का लाभ उठाते हुए आप सभी पॉलिसियाँ लेंगे। पॉलिसी लेना, सुरक्षा लेना अलग बात है और ब्याज लेना अलग बात है। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ये भी इन्होंने कहा। तो मित्रों, हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग इनका पूरा लाभ उठाएंगे।